वह कभी कभी रात को ठंड में रिक्शा चलाता है, कभी भरी दोपहरी में पत्थर ढोता है। वह जानता है कि उसके आंसू उसके घर वालों को कमजोर बना देंगे, इसलिए बस एक बाप ही तो है जो बस अकेले में रोता है। खुद के बनियान के पैसे भले ही ना हो, लेकिन आमिर इतना कि तुम्हें हर खुशी खरीद के दे सकता है। तुम पैसों की फिक्र मत करना, उसका इंतजाम मैं देख लूंगा। एक बाप ही तो है जो ऐसे बोलकर पूरी रात भर खाली पर्स को देखता है। वह जागते जागते सोता है और सोते सोते जागता है। उसकी तरफ देखकर लगता है कि बीमार तो कोई और ही है, क्योंकि एक बाप ही तो है जो पूरी रात भर बुखार में तप के भी सुबह चुपचाप काम पर जाता है। खुद के सपनों को जो जवानी में ही तोड़ चुका, घर पर रहने का सुख जो तुम्हारे लिए पैसा कमाने के लिए छोड़ चुका, वह उसके कमीज की अलग ही खुशबू जिससे बच्चों का जीवन महकता है। एक बाप ही तो है जो खुद जल के भी घर में रोशनी बिखेरता है। खुद के बेटे पर इतना यकीन है कि उसको पढ़ने के लिए कमरा अलग दे रखा है। बेटा छोड़कर पढ़ाई पूरी रात भर मोबाइल में लगा रहता है। जब बेटा सुबह सोते वक्त एक आहट सुनता है तो वह एक बाप ही होता है जो पूरी रात भर खेत में पानी देकर लौटता है। क्या उस बाप की स्माइल के लिए, उन पेरेंट्स की स्माइल के लिए तुम अपनी किताबों से उस मोती को ढूंढ कर ला सकते हो जिनसे उनकी आंखों की चमक बढ़ जाए? क्या तुम अपने सच्चे दिल से पढ़ाई कर सकते हो ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को अफसोस नहीं बल्कि गर्व हो तुम पर? जब वह कहीं से गुजरे तो उनको तुम्हारे नाम से जाना जाए, और अगर तुम ऐसा कर पाए तो भले ही जिंदगी में ज्यादा पैसा ना कमा पाओ, लेकिन फिर भी तुम सबसे ज्यादा अमीर हो। यह बात सही है कि पढ़ाई में मेहनत लगती है और एक जगह पर पढ़ते पढ़ते नींद आती है, लेकिन यह सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी हमेशा से वही काम करते आए हैं जो आज तुम उनको करते हुए देख रहे हो। तो क्या वह बोर नहीं हुए? जब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी तो उनकी भी बदलेगी। या तो कुछ महीने पढ़ाई करके सबके सपने पूरे कर जाओ, या आलस करके अपने आप को दुनिया से पीछे करते जाओ। और अंत में बस इतना ही बोलूंगा कि दुनिया को तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम चाहे फेल हो या पास हो, फर्क जिन पर पड़ेगा वह तुम्हारी लाइफ होगी, तुम्हारे घर वालों की लाइफ हो गई। और अगर दिल से खूब मेहनत करोगे तो मुझे पता है कि तुम देश में अपना और अपने पेरेंट्स का नहीं बल्कि दुनिया में भी देश का नाम करोगे। जब किसी स्पेस शटल के लिए लॉन्च किया जाता है तो उसके लॉन्च के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने में मात्र 10 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके 10 मिनट की उड़ान के लिए हो सकता है पिछले 10 बरस से भी ज्यादा समय से उसकी तैयारी की जा रही हो। इसके लिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं। भले ही शटल को ग्रेविटी पार करने में 10 मिनट का समय लगे, दुनिया की करोड़ों नजरें उसकी उड़ान पर होती हैं। इसको बनाने वाले लोगों को पता होता है कि अगर इस बार चूक गए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, कई जाने जा सकती हैं। और तो और फिर शून्य से वही मेहनत स्टार्ट करनी पड़ सकती है। वह इस अंजाम को अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब किसी रनर को 100 मीटर रनिंग होता है तो वह उसे जीतने के लिए उसके पहले की प्रैक्टिस सिर्फ 100 मीटर दौड़ के नहीं करता है, वह लंबी दूरी दौड़ता है। वह बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज करता है, अलग अलग मौसम में दौड़ता है, थकने के बाद भी दौड़ता है, टूटने के बाद भी दौड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि वह इसके बिना विजेता नहीं बन पाएगा।
जब किसी को एग्जाम का टॉपर बनना होता है तो वह सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ता है, वह बहुत सारी किताबें पढ़ता है। एक मौसम में नहीं पढ़ता है, हर मौसम में पढ़ता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं है। पढ़ने का मतलब है ज्ञान हासिल करना, नया सीखना, मन में जिज्ञासा रखना और हर वक्त आंखों में एक लक्ष्य रखना कि मैं करूंगा, मुझे करना ही है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब इसको किए बिना मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि तुम्हारे पास रास्ते हैं, तुम्हारे पास विकल्प है अपने समय को बर्बाद करने का, मोबाइल पर खुद को व्यस्त रखने का, खुद के सपने खुद ही नष्ट करने का, बिना जरूरत आराम करने का, उस आराम को गहरी नींद में कन्वर्ट करने का, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। शटल वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पता होता है कि उन पर जिम्मेदारी है, करोड़ों की उम्मीदें हैं, देश की बात है। जिम्मेदारियां तो तुम पर भी है, लेकिन फर्क यही है कि तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तुम पर जिम्मेदारी है अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से जीने की, अपने आप को विकसित करने की और अपने आप को सक्षम बनाने की, लेकिन फिर भी तुम्हें इसका एहसास नहीं है, क्योंकि तुम खुद से मेहनत करने के लिए मांग नहीं करते हो। तुम्हें बदलाव सिर्फ अपने सपनों में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। वैज्ञानिकों के पास एक मौका होता है, पर तुम्हारे पास मौका की कोई कमी नहीं है। तुम उम्र भर प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ 8 से 10 आंखें ही हैं। जहां स्पेस शटल को देखने के लिए करोड़ों आंखें होती है, वहीं पर तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाली सिर्फ 8 से 10 आंखें ही हैं, जिनमें 4 आंखें तुम्हारे लाचार माँ बाप की है, जिनकी आंखें तुम्हें हमेशा पढ़ता हुआ ही देखती है। बाकी 2-4 कोई खास इंसान और होंगे जो तुम्हें सफल देखना चाहते हैं, पर इस जिम्मेदारी को तुम छोड़ देते हो। उनमें से कोई कुछ बोले तो उनको झूठे वादे कर देते हो, ज्यादा कोई बोले तो नेगेटिव रिएक्शन दे देते हो। जानते हो कि तुम एग्जाम में फेल भी हो गए तो भी पहले का पढ़ा हुआ तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा ही। स्पेस मिशन तरह 0 से शुरू नहीं करना। तुम जानते हो कि फेल होने से किसी की जान नहीं जाने वाली है। जिस दिन जिम्मेदारी का एहसास होगा, ऊपर वाले से बोलोगे कि मुझे दिन के 100 घंटे चाहिए, मैं दिन में 100 घंटे मेहनत करना चाहता हूं और अब तुम्हारे लिए 20 घंटे मेहनत करना बाएं हाथ का खेल होगा। तुम्हें अपने लिए चांसेस की एक लिमिट तय करनी होगी कि इस बार तो करना है इसे। तब तुम्हें एहसास होगा कि अगर तुम इस बार नहीं कर पाए तो तुम्हारा शटल क्रैश। फिर कई साल मेहनत करनी होगी और 0 से स्टार्ट करना होगा। कई लोगों का दिल टूटेगा, खुद को कोसते रहोगे कि वक्त था, किताबें थी, बस दिल और दिमाग जोड़ना बाकी था। जोड़ लेता तो आज इस 3 घंटे के एग्जाम का नतीजा पूरी दुनिया देखती। लेकिन इसके लिए तुम्हें रनर की तरह 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। स्पेस शटल एकदम एक्यूरेट प्लानिंग एक्यूरेट। तुम्हें वक्त की कदर करनी होगी। वक्त की कदर करोगे तो वह तुम्हारा लेवल ऊपर कर देगा। तो अब देर किस बात की? रॉकेट वाला मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, रनर वाला जुनून लाओ अपने अंदर, टॉपर वाली जिम्मेदारी लाओ अपने अंदर और पूरी मेहनत करो और सफल बन जाओ।